विवाह करने वाली प्रतिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मां राहिल कच्छप का इल्जाम है कि उसकी बेटी को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पुलिस के आने से पहले ही लाश उतार ली गई। बेटी की मौत की खबर भी देर से दी गई। यह बड़ा जुर्म उसके पति नितेश लाहा ने किया। मर गई प्रतिमा के दो भाइयों ने बताया कि करीब 5 साल पहले अपराधी प्रवृत्ति का नितेश उसकी बहन को लेकर पटना भाग गया था। कुछ महीने के बाद दोनों लौटे। 3 साल की एक बेटी सानवी है। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। अचानक उसे दहेज के लिए सताने का दौर शुरू हो गया। बहन प्यार की दुहाई देती थी। सबके लाख मनाही के बाद तेरा हाथ थामा। मायके से नाता टूटा। अब कौन देगा मेरा साथ? कहां से लाकर दूं दहेज? उसके बाद उसे खूब मारा पीटा जाता था। प्रताड़ना की पराकाष्ठा तब प्रबल हुई जब 30 जून को उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। नितेश पहले कई बार जेल जा चुका है। प्रतिमा लोअर वर्धमान कंपाउंड की रहने वाली थी। पास में ही उसका ससुराल है। वहीं प्रतिमा के पति नितेश लाहा ने कहा कि पत्नी को मारकर लटकाने का इल्जाम गलत है। वह उससे प्यार करता था। 30 जून की सुबह दोनों में झगड़ा हुआ था। फिर वह कोर्ट जाने के लिए घर से निकल गया। कोर्ट से कोकर पहुंचा। दिन के 11:30 बजे बहन का फोन आया कि प्रतिमा ने सुसाइड कर लिया। वह भागा भागा घर आया। सूचना लालपुर पुलिस तक पहुंची। पोस्टमार्टम हुआ। झगड़े का कारण उसने बताया कि उसके फेसबुक पर किसी लड़की के आए हाय हेलो का मैसेज पत्नी ने देख लिया था। इसी बात पर वह बमक गई थी। इधर लालपुर पुलिस को प्रतिमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। सुनिए क्या बोले प्रतिमा की मां, भाई और पति। हाँ, मेरा एक बेटी थी, बगल का ही एक लड़का भगा के पटना ले गया। 1 साल तक रखा, तब लाया तो चलो भाई बच्चा हो गया। बच्चा 3 साल की बेटी है कि हम खोजने नहीं भी नहीं सके। हम थाना भी गए, थाना वाला बोला कि बालिग हो गई इसलिए एफआईआर नहीं हुआ। फिर उसको लाने के लिए बहुत कोशिश किए, फिर भी उन लोग आने नहीं देता था। मारता था, पीटता था, जो करना था करता था। सास भी अपना नौकरानी बना के रखा था। अपना बहन के यहाँ भी काम करने के लिए भेजता था। फिर भी हम लोग यहाँ सामने आए बोल के कुछ नहीं बोलते थे। इसको मार करके टांग दिया गया। टांग दिया, किसी को बताया नहीं। पुलिस आने के पहले भी उसको उतार दिया। उतार के जिस टाइम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा उस टाइम लड़का फ़ोन करके बोलता है कि आपका बेटी है, आप एक बार नहीं देखिएगा। फिर हम खाली गए, अब फिर कुछ नहीं कर सकते। चोर चाई है लड़का। तारीख लड़की जाती थी, उसको छोड़ा के 3-4 बार लाया। इसका बहुत पुराना केस भी चल रहा है, जैसे कि मर्डर का, चोरी चमारी जो भी है सब केस चलता है। 5 साल पहले नितेश लाहा मेरी बहन को लेके भाग गया था। उसके बाद से ही उसे वो परेशान करता है। बैकग्राउंड उसका बहुत ख़राब है, प्लस वो क्रिमिनल भी है। वो कितना बार जेल जा चुका है, आ चुका है। उस पर अभी भी 7-8 केस चल रहा है। ये 30 तारीख को शाम को करीब 3 बजे आसपास माँ को फ़ोन किया और कह रहा था कि लास्ट बार अपनी बेटी को नहीं देखने आइएगा। को देख के लग रहा था कि उसको मार के टांग दिया गया है। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले और उसके जो कातिल है उसको फांसी की सज़ा मिले। हम लोग घर भी गए थे उसको बुलाने के लिए, तो उसकी माँ भी बोली हमको कि छोड़ दे रहे अभी अच्छा से, अभी है तो नहीं मन रख ले, तो हमारे बेटा अच्छा से रख ले, तो ऐसा भी बोली थी उसकी माँ। तो हम लोग फिर वापस आ गए। 6-7 महीना बाद से फिर से उसको टॉर्चर करने लगा। उसके बाद मारपीट उसके साथ शुरू कर दिया और लड़का उसको बहुत परेशान करने लगा। बाद में हम लोग को भी पता चला कि लड़का बहुत बदमाश किस्म का लड़का है और इसका 7-8 गो केस भी चल रहा है। लड़की माँ को फ़ोन की, बोली कि माँ हमको बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ। और लड़की आना चाहती थी यहाँ, लेकिन उसको वही लोग आने नहीं देता था और उसके साथ मारपीट बहुत करता था। उसके बाद फिर लड़की बहुत परेशान हुई, फिर जेल उल गया लड़का। उसके बाद लड़की पेट में बच्चा रख के वो सही बेचारी कितना थाना पुलिस, जो कभी कचहरी नहीं गई थी, वो पूरा कचहरी थाना पुलिस जिसके पास जाना नहीं चाहिए था, वो लोग पास से जा के किसी तरह से उसको छोड़वा के लाता था बार बार। कहा कि लड़का सुधर जाए, अच्छा से रहे, अच्छा से एगो बेटी है उसको संभाले। लेकिन लड़का समझता ही नहीं था। 1 नंबर का यासी लड़का है। और कितना उसको समझाता था, उसका घर वाला भी समझाता था, लेकिन सुनता नहीं था बात। छोटा बात को लेकर कभी झगड़ा तो होते ही रहता था, ठीक है, लेकिन उस टाइप का कभी झगड़ा नहीं होता था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, उस दिन बस हम लोग में बस बसा बसी हुआ था
और कुछ नहीं। बस फ़ोन को लेके कि बस अगर फ़ोन नहीं दीजिएगा तो सोच लीजिएगा आप। तो हम बोले कि नहीं, फ़ोन आप जा रहे हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं, हमको तो फ़ोन एक ही को है, लेके तो हमको जाना होगा, क्योंकि हमको वकील को फ़ोन करना है, जाहिर सी बात है, तो हम तो लेके जाएंगे ही फ़ोन। तो हम लेके निकल गए फ़ोन, बस इतना ही उसको बोले और निकल गए। कुछ ज़्यादा उतना बहस भी नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत बहस हुआ। बोलने लगे कि आपको ये सब फ़ोटो काहे है तो वो भेज रही है। तो हम बोले कि अब क्यों भेज रही है, अब हमको क्या मालूम किस लिए भेज रही है। तो हमको बोले कि ठीक है, अगर वैसा बात है तो जाइए, आप आइए कोर्ट से आइए, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। उसके बाद तो कुछ बात ही नहीं कर पाई वो। तो जो आपके ससुर जी आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल झूठा आरोप है कि हमने उसका खून कर दिया, ये गलत बात है। अपनी बीवी से हम बहुत प्यार करते थे, कभी हम उसको मार नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा कोई बाइक सपोर्ट नहीं था, मेरा बाइक सपोर्ट वही थी। आज तक हमेशा कभी भी हुआ, कुछ भी मुसीबत में फंसे, वही लड़की हमको जाके निकालती थी। हम कभी भी अगर जेल भी गए तो वही लड़की मेरे लिए दौड़ धूप करके हमको निकाली, जो कि हमको कोई मेरा माँ बाप नहीं किया, जो कि वो लड़की मेरा माँ बाप का जगह लेके हमको मेरा माँ बाप का पूरा चीज़ फॉर्मेलिटी पूरा करती थी वो लड़की। अगर हमको दहेज ही लेना रहता तो हम उसको भगा के हम क्यों लेके आते, अरेंज ही मैरिज कर लेते कोई भी लड़की, तो हमको अच्छा खासा दहेज मिल जाता। आज उस लड़की के लिए हम अपना खुद से जब उसको लेके आए तो उसको हम खुद कमा के हर चीज़, आप जाके मेरे रूम में देख सकते हैं, एक एक चीज़ उसको हम खरीद के अपने से दिए हैं, अपने से टीवी खरीद के दिए हैं, गैस बोली हर चीज़ उसका, हर एक सामान उसको ला के हम देते थे। आज तक उसका मायके वाले से कभी हम नहीं मांगे। वो अपने आप को तो मार ली, लेकिन वो ये नहीं जाने कि फिर मेरा क्या होगा। मेरा पूरा लाइफ, मेरा कैरियर पूरा ख़त्म हो गया। बस अब जो है मेरा बेटी है, अब हम जो कुछ भी करना चाहते हैं अपना बेटी के लिए ही करना चाहते हैं। ये लोग पसंद से ही शादी उदी किया, हम लोग कभी दहेज नहीं मांगे हैं, नहीं तो मेरा बेटा मांगा है, और अपना जैसा उसको अपना बेटी बना के रखते थे। कभी उससे हम लोग कोई सही नहीं करते थे। कभी वो लोग, उसकी लड़की का माँ बाप कभी नहीं आया, छठी में बुलाए तो नहीं आया। उसके भाई जब देखता था तो थूकता था, बोलता था कि आएगा, जिस दिन मेरा घर में कदम रखेगा तो तेरा पैर काट देंगे, ऐसे ऐसे बोलता था उसका भाई लोग। कभी नहीं गई है मेरा पुतौ, 5 साल हो गया कभी नहीं गई है अपना नैहरा। जब फांसी लगा रही थी तब आप कहाँ थे? हम अपना बेटी घर में थे, 2 महीना से हम नहीं थे यहाँ। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ भावना ठाकुर और नंदिनी सिंह की रिपोर्ट।